Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about physical and political division of India. आज हम जानेंगे इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में. So, let's get started. India is located in the southern part of the continent of Asia. जो इंडिया है वो एशिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये ना वर्ल्ड में 7th नंबर पर लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. लेकिन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है इस कंट्री की. सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. आज हम बात करेंगे इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में. सबसे पहले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट स्ट्रेचेज अबाउट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना. नॉर्थ से साउथ में जो है इसकी लेंथ क्या है हमारी 3214 किलोमीटर्स एंड अबाउट 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट कितना है इसका 2933 किलोमीटर्स. देयर आर हाई माउंटेन रेंजेस. बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस भी हैं यहाँ पर. द हिमालयस टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालयस जो है वो हमारे नॉर्थ में है. इंडिया के इस तरफ पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है. मतलब ऐसे इस वाली जगह पे, ये पूरी जगह पर जो हमारा हिमालयस है. ओके. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. इंडिया के तीनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है. The Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south, है ना. सो आप देखोगे ईस्ट में क्या है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी की वेस्ट में, और साउथ में क्या है हमारा इंडियन ओशन. ओके. इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स. इंडिया के तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, तो हम इनको टोटल 6 लैंड फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, the northern mountains. The Himalayan mountains are the highest mountain range in the world, है ना. जो Himalayan mountains हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे highest mountain ranges हैं. These snow-capped mountains form the northern border of India. यहाँ ये जो mountains होते हैं ना, यहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा snow होती है और ये इंडिया के नॉर्थ साइड में पाए जाते हैं. Many rivers originate from these mountains. और इन mountains से हमें बहुत सारी rivers मिलती हैं. Alright, the northern plains. The great northern plains lie to the south of the Himalayas. जो northern plains है वो हिमालयस के साउथ में यानी इस एरिया में पड़ते हैं. Okay. These are watered and made fertile by the rivers that flow down from the mountains. Many food crops are grown here, है ना. तो ये जो है ना फर्टाइल क्यों बनता है, क्योंकि हिमालय से जो रिवर्स आती है वो यहाँ आके गिरती है, ठीक है. इसलिए इसको वो फर्टाइल बना देती है उस एरिया को. नेक्स्ट थर्ड है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना. इस तरफ पड़ेगा हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. It is also called the Thar Desert. इसको हम Thar Desert भी कह सकते हैं. It is a hot and dry region which receives very little rainfall, है ना. ये एक hot और dry region होता है जहाँ पर बहुत ही कम rainfall होती है. Camels are an important means of transport here. जो camels हैं वो यहाँ पर एक important means of transport होते हैं. The southern plateau lies to the south of the northern plains. जो southern plateau होता है वो northern plains के south में पाया जाता है. It is also called the Deccan Plateau. इसको हम Deccan Plateau भी कहते हैं. A plateau is a flat land that is higher than the land around it, है ना. Deccan Plateau क्या होता है, एक flat land होती है जो flat land मतलब basically प्लेट्यू जो भी होता है वो एक फ्लैट लैंड होता है और अपने आसपास के लैंड से थोड़ा सा हाई होता है. अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट. प्लेट्यू क्या होता है, एक फ्लैट लैंड होता है जो अपने आसपास के एरिया से थोड़ा सा हाई होता है. ओके. द प्लेट्यू रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप. जो प्लेट्यू रीजन होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है.
इट एक्सटेंड्स अप टू द कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कन्याकुमारी तक जो एक्सटेंड करता है, जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है। ऑलराइट, मूविंग टू द नॉलेज वॉल्ट। The southern part of India is also known as a peninsula, है ना। जो southern part होता है इंडिया का, उसको हम peninsula भी कहते हैं, which means a large land surrounded by water on three sides। इसका मतलब large land जिसके तीनों तरफ सिर्फ पानी है। The coastal plains। India has a large coastline on both its eastern and western sides। इंडिया जो है उसकी coastline जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा है। The coastal plains occupy the land between eastern ghats। जो coastal plain होता है वो ईस्टर्न घाट की तरफ जो प्लेन है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो प्लेन होता है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है। उसी तरीके से एंड दी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये ईस्ट वाला हो गया। एंड दी लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट, वो वाला लैंड जो वेस्टर्न घाट्स और एंड दी अरेबियन सी इन दी वेस्ट, वेस्ट में जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो एरिया है वो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाता है। नंबर 6, दी आइलैंड्स। Indian peninsula has two main island groups, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारा बे ऑफ बंगाल में है, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है। तो इंडिया के ये दो आइलैंड्स ग्रुप हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया था कब? अगस्त 15, 1947 में। इट इज गवर्नड बाय वन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाया जाता है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन न्यू दिल्ली। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली रहते हैं, ठीक है। Our country is divided into smaller region। हमारी जो कंट्री है वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है, छोटे छोटे रीजन्स में, स्टेट्स में डिवाइडेड है। इन ऑर्डर टू रन इट एफिशिएंटली, ताकि हम उसको एफिशिएंटली चला सकें, एंड टेक बेटर केयर ऑफ द पीपल, दीज रीजन्स आर कॉल्ड स्टेट्स, है ना। हम लोगों का अच्छे से ध्यान रख सके, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग एक स्टेट होता है। तो इन जगहों को, इन टुकड़ों को हम स्टेट कहते हैं, जिसमें हमारी कंट्री जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यू कैन सी द राष्ट्रपति भवन एंड द पार्लियामेंट हाउस हियर। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास स्टेट्स कितने हैं? 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, है ना। जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है। ईच स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट के पास एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जो यूनियन टेरिटरीज है ना उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज, न्यू दिल्ली एंड पुडुचेरी, हैव चीफ मिनिस्टर्स। बट सिर्फ 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करे गए हैं, ठीक है, इलेक्ट करे गए हैं, अपॉइंट करे गए हैं। कौन से हैं वो? न्यू दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसको हम पुडुचेरी, पौंडीचेरी बोल सकते हैं। Here is a list of states and union territories with their capitals and cities। अब देखो यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड दी स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, है ना। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया हैज 9 नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के पास 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। इट शेयर्स अ कॉमन लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज। हमारी जो इंडिया है वो 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है। चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर नेबरिंग आइलैंड्स। तो अब आप देखोगे जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये हैं। और हमारे आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो हमारी नेबर हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स।
Okay. China, Nepal and Bhutan lie to the north of India. चाइना, नेपाल, भूटान कहाँ पे है? हमारे नॉर्थ में है, ठीक है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू दी नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है। बांग्लादेश एंड म्यांमार टू दी ईस्ट, बांग्लादेश और म्यांमार हमारे ईस्ट में है। श्रीलंका एंड मालदीव्स लाई टू दी साउथ ऑफ इंडिया, और जो श्रीलंका एंड मालदीव्स है वो हमारे साउथ में है। India and its neighboring countries have formed an association called SAARC, है ना। इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज ने मिलके ना एक एसोसिएशन बनाई है जिसको हम सार्क कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म ऐसे होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। सार्क वर्क टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी अमंग दीज कंट्रीज, सार्क का जो काम है वो यूनिटी बना के रखना है इन कंट्रीज के बीच में, ठीक है, इनकी यूनिटी को प्रमोट करना, इनको इनकी जो पीस है उनको प्रमोट करना है। इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया कितनी ज़्यादा डाइवर्स है अब हम इसके बारे में जानेंगे। India is a land of diversity. It has different landforms. The climate also changes from one place to another. है ना, इंडिया जो है इतनी डाइवर्स है, इवन मौसम और क्लाइमेट भी चेंज रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर मैं बात करूँ कि मेरे को जम्मू कश्मीर में जाना है तो जम्मू कश्मीर में तो बहुत ठंड होगी, बट अगर वहीं मैं साउथ में जाऊँ तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल गर्म हॉट होगा, ठीक है। Some parts of the country are very hot while some are extremely cool. कुछ parts तो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ parts बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं इंडिया के। Some places receive heavy rainfall whereas some places receive little rainfall. कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में इतनी बारिश होती है, लेकिन वेस्ट में राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती। मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, है ना, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, है ना, उनके रिलीजन्स अलग हैं, ट्राइब्स एंड रेसेस। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस इन देयर वे ऑफ लाइफ दे कॉल देमसेल्व्स इंडियंस, है ना। जितना भी आपस में एक दूसरे में फ़र्क हो, लेकिन हम सब अपने आप को इंडियन कहते हैं, है ना, कलेक्टिवली इंडियन कहते हैं। ईस्ट में जो है बंगाली बोली जाती है, लेकिन अब हम देखेंगे वेस्ट में राजस्थानी बोली जाती है, गुजराती भाषा बोली जाती है, तो कितना अलग अलग डिफरेंस है ना, लेकिन फिर भी हम सब इंडियंस हैं। देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी है, यू नो, हमारी डाइवर्सिटी में भी एकता है। दीज डाइवर्सिटी मेक आवर कंट्री स्पेशल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो डाइवर्सिटीज़ है ये हमारी कंट्री को बहुत स्पेशल और अमेजिंग बनाती है। नॉलेज बॉल रीड करते हैं। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, है ना, जो सबसे सदर्न टिप है वो कन्याकुमारी। दो द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इज इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, लेकिन जो सदर्न मोस्ट टिप है कंट्री का उसको हम क्या मानते हैं अब, इंदिरा पॉइंट, जो कि लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ऑलराइट, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको राइट ऑप्शन को टिक करना है। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट रीजन इज कैमल। कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज Itanagar. China, Nepal and Bhutan lie to the north of India. All right. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब आपको जो है right word को pick करना है fill in the blanks करने के लिए। India stretches about dash kilometers from north to south. कितना जाता है हमारा 3 to 14 kilometers, ठीक है, north to south. India is surrounded by water on dash sides. 3 sides. India has dash states. India has 28 states. Dash is a neighboring country of India. China. Let's do the true false. India can be divided into 6 physical divisions. This is true. Indian peninsula has 2 main island groups. True. Only 2 union territories, New Delhi and Puducherry, have chief ministers. True.
Bangladesh and Myanmar lie to the west of India. False. Match the following columns. Delhi, National Capital Territory, है ना? Delhi is the National Capital Territory. Andaman and Nicobar, ये क्या है? Islands. China, neighboring country of India. Camel, the Great Indian Desert, वहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होते हैं. Peninsula, southern part of India. All right, my dear students, so we have done the exercise. Now these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.